बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल। एरीज 24 से 30 अगस्त का ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता बज़ाहिर बड़ा आम दिखाई देगा, लेकिन इस हफ्ते में कुछ बड़ी चेंजेस होंगी। सबसे बड़ी चेंज जो ये है कि आपकी डेली लाइफ में कुछ बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। इस हफ्ते सबसे पहले तो आपको अपने काम के तरीकाकार में तब्दीली महसूस होगी। अगर पिछले कुछ अरसे से आपके काम में कोई मसला बार बार पेश आ रहा था, तो कोई पेंडिंग काम मुकम्मल हो सकता है। या फिर अगर आप महसूस कर रहे थे कि रोज़ाना के काम आपके एनर्जी खा रहे हैं, आपको थका रहे हैं, तो इस हफ्ते आप इस मसले को नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे, तो कुछ तब्दीलियां आप अपने तौर पर भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए कुछ यूं सूरत हाल बन सकती है कि काम की जगह पर या ऑफिस में किसी कोलीग का काम आपके ज़िम्मे आ सकता है, तो वर्कलोड बढ़ सकता है। या फिर किसी क्लाइंट की कोई नई डिमांड आ सकती है, किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन बदल सकती है, या फिर आपको अपना जो रोज़ाना का स्केड्यूल है, जो आपकी रूटीन है, वो आपको बदलनी पड़ सकती है। तो मतलब ओवरऑल अगर देखें तो आपका जो पुराना काम करने का तरीका है, अब इस हफ्ते उसमें बड़ा बदलाव आ सकता है। 27, 28, 29 ये चूँकि ग्रहण की बड़ी शदीद एनर्जी के दिन हैं, और 27 अगस्त ख़ास तौर पर वैसे भी सन और मरकरी एक साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि काम या जॉब या किसी भी प्रैक्टिकल जो अमली शक्ल में आप काम करते हैं, उसमें कोई क्लैरिटी आ सकती है। कोई अगर मुबहम इंफॉर्मेशन थी तो वो अब क्लियर हो जाएगी। अगर आप किसी जॉब लेटर का इंतज़ार कर रहे थे तो जॉब मिल सकती है, वहाँ से कोई अच्छी खबर आ जाएगी। अगर किसी प्रोजेक्ट की अप्रूवल का आप इंतज़ार कर रहे थे तो बात आगे बढ़ सकती है। या फिर अगर बिजनेस में कोई ऑपरेशनल मसला था तो उसका हल भी सामने आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एरीज की जॉब ही चेंज हो या उसके काम के तरीके में बदलाव आए, तो कुछ लोगों को काम के हवाले से कुछ क्लैरिटी भी मिलेगी। 28 अगस्त के बाद सूरत हाल बदलेगी, क्योंकि 28 अगस्त को चांद ग्रहण भी है, और चांद ग्रहण पर एक डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप वो देख सकते हैं ग्रहण के हवाले से कि आपकी ज़ात पर ग्रहण के असरात क्या होंगे। तो 28 अगस्त के बाद सूरत हाल बदलेगी, क्योंकि सन मरकरी दोनों ही यूरेनस के साथ स्क्वायर बनाएंगे, और वहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकती हैं। 28 या 29 अगस्त को आपको कोई ऐसी खबर मिल सकती है कि जिसकी वजह से आपको अपने प्लान बदलने पड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अगर किसी से मिलना है तो वो अचानक से कैंसिल हो सकता है। किसी क्लाइंट की कोई डिमांड बदल सकती है, या ऑफिस के अंदर किसी की गैर मौजूदगी की वजह से आप पर ज़्यादा बोझ आ सकता है काम का। मोहब्बत के मामले में कुछ जो पिक्चर है थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वीनस लिब्रा में है, तो आपके 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, तो इस वजह से रिलेशनशिप के हवाले से मामलात अच्छे रहेंगे। बातचीत, मुलाकातें या फिर रूठों को मनाने के लिए यह टाइम बेहतर रहेगा। मगर अगर आप शादीशुदा हैं तो पार्टनर के साथ आपकी डिस्कशन अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहेगी। बल्कि अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं, सिंगल हैं, तो किसी नए रिश्ते की तरफ बात चल सकती है। या फिर अगर पहले सिर्फ रस्मी ताल्लुक था या दोस्ती का ताल्लुक था, तो अब बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, ये हफ्ता मोहब्बत, आपकी लव लाइफ, आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपके अपने बच्चों के साथ जो ताल्लुकात हैं, इन तमाम चीज़ों को बहुत रोशन करेगा। वर्गो वैसे भी आपके 5th एंगल पर रहेगा, और 5वें घर में रोमांस, डेटिंग, चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी या एंटरटेनमेंट, या आपकी जो ज़ाती दिली खुशियां हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो इस अरसे में अगर आप एक अरसे से किसी ख़ास जिम्मेदारी में मसरूफ़ रहे हैं, तो इस हफ्ते में आपको दोबारा से टाइम मिलेगा, अपने बारे में सोचेंगे, आप उन कामों की तरफ ज़्यादा मतवज्जे रहेंगे कि जिन कामों को करने से आपको खुशी मिलती है, या कोई ऐसी इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं। खाना पीना अच्छा रहेगा, घूमना फिरना रहेगा, तो फैमिली के साथ आपका अच्छा टाइम गुजरेगा। बच्चों के साथ खेल कूद में रहेंगे अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो। अगर कोई क्रिएटिव काम करते हैं
जैसे मीडिया, सोशल मीडिया, राइटर, पोएट, डिज़ाइनर, कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो आप लोगों के लिए ये वक्त अच्छा है। कोई नया बिजनेस आइडिया आपके माइंड में है या फिर कुछ नया तकनीकी या क्रिएटिव काम शुरू करना चाहते हैं तो इस हफ्ते वो काम आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। यानी अगर आपके जहन में कोई पुराना आइडिया था और एक अरसे से आपने उसको रोक के रखा हुआ था तो अब दोबारा से आप उस आइडिया पर काम कर सकते हैं। या फिर अगर आपका काम रुक गया था, ऐसा कोई क्रिएटिव काम रुक गया था तो अब दोबारा से आप वो शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग मोहब्बत के रिश्ते में हैं उनके लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर कोई गलतफहमी थी तो वो गलतफहमी दूर हो सकती है। या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप की कोई डायरेक्शन वाज़ेह नहीं थी, आपको पता नहीं था कि आपका रिश्ता कहाँ जा रहा है, तो इस हफ्ते आप कुछ सीरियस किस्म की डिस्कशंस करेंगे, बातचीत करेंगे। अपने रिश्ते को आपने कहाँ लेकर जाना है, शादी करनी है, नहीं करनी, रखना है, छोड़ना है, ये तमाम चीज़ें रहेंगी। तो जो भी आप फैसला करेंगे तो वो इस हफ्ते कुछ बड़ा फैसला होता हुआ नज़र आ रहा है। जो साहिब औलाद हैं, जैसे मैंने पहले बताया, उनका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक ज़्यादा रहेगा। बच्चों के फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के काम, उनके गिर्द आप घूमते रहेंगे। 28 अगस्त का लूनर एक्लिप्स आपके 11वें घर में हो रहा है तो इसलिए ये वैसे भी बड़ा अहम है। और 11वां घर जो है ये आपकी फ्रेंड सर्कल, आपकी सोशल लाइफ, इन तमाम चीज़ों का घर है। ये बड़े फ़ायदों का घर भी है। तो यहाँ पर भी किसी दोस्तों की मदद आपको मिल सकती है या किसी दोस्त की मदद से आपका कोई रोका हुआ काम हो सकता है। किसी ग्रुप से आप अलहदा हो सकते हैं, कोई नया ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। तो इस हफ्ते में जो कुछ नए दोस्त बनेंगे वो आगे चलकर कहीं ना कहीं आपके काम भी आएंगे। तो मोहब्बत के मामले में यह हफ्ता ख़ास तौर पर बड़ा दिलचस्प रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आप लोगों के लिए कुछ नए मामलात, कुछ नई चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा, इस हफ्ते आपको अपनी जिंदगी के तमाम मामलात में सुख सुकून मिलेगा। आप अपने कैरियर को बेहतर बनाने पर काम करेंगे। घर के अंदर लग्जरी आइटम्स लाएंगे। अपने सुख, अपने सुकून पर काम करेंगे। पिछले दिनों में अगर आपको चेहरे या गले में खराबी पैदा हो गई थी या किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया था तो अब इस हफ्ते आप अफाका महसूस करेंगे। खाने के दौरान आपने ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। फ्रूट्स खाते रहें। अगर आंखों का कुछ मसला था तो अब इस हफ्ते आपको उस मसले से भी छुटकारा मिल जाएगा। बस पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें। इस हफ्ते फाइनेंस अच्छा रहेगा। पैसों के हवाले से ऐसा कोई मसला नहीं होगा। माली जिंदगी अच्छी रहेगी। इस हफ्ते आपको पैसा कमाने के बहुत से मौके मिलेंगे। इसके साथ साथ आपकी इज्जत बढ़ेगी। आपके एहतराम में भी इजाफा होगा। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इस हफ्ते आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। सबकी तवज्जो आप पर ही टिकी रहेगी। आपको डिस्कस किया जाएगा। किसी दावत पर जा सकते हैं। अच्छे अच्छे खाने खाते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अपने करीबी लोगों के लिए आप कुछ काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सोशल वर्क कर सकते हैं। अपने करियर में बेहतरी लाने के आपको कई मौके मिलेंगे और हो सकता है कि आपको अपने काम में अपनी तवक्को के मुताबिक रिजल्ट्स शायद ना मिले। आप लोग वैसे भी बातें ज्यादा करना पसंद करते हैं तो वो लोग जिनका काम, कारोबार, कम्युनिकेशन से जुड़ा है या आप मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आपने बोलकर पैसा कमाना होता है, वो सब लोग बहुत फायदे में रहेंगे। आपकी बात सुनी जाएगी। आपकी बात मानी जाएगी। आपकी बात हायर लेवल तक सुनी जाएगी। आपके इज्जत और मर्तबे में इजाफा होगा और इस वजह से आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में बेहतरी आएगी। आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। एक दूसरे की कुर्बत नसीब होगी। ज़हनी हम आहंगी होगी। वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए वक्त बहुत अच्छा है। अब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं
तो इस हफ्ते को मिस नहीं करना। आपको अपने वीजा डॉक्यूमेंट्स पर काम करना चाहिए। आपका वीजा स्टैंप हो सकता है। स्टूडेंट्स की इस हफ्ते एनालिटिकल अप्रोच जबरदस्त रहेगी। आपके जहन में नए नए सवाल आएंगे और उन सवालों के जवाब तलाश करने की भी कोशिश करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। आपको पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी जाना चाहिए। और वो स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, उन्हें इस हफ्ते अपनी पसंद की यूनिवर्सिटीज में लाजमी अप्लाई करना चाहिए। आपका एडमिशन पूरा हो सकता है और आपका बाहर जाकर पढ़ने का ख्वाब भी पूरा हो सकता है। कैंसर, बुर्ज सरतान, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत से फायदे ला रहा है। अब आप बहुत से मामलात में बहुत जबरदस्त रहेंगे। आप खुद तो कामयाब रहेंगे ही, आपके साथ साथ आपसे जुड़े रिश्ते भी कामयाब रहेंगे। इस हफ्ते आपके अपने छोटे बहन भाई अपनी अपनी जिंदगी के तमाम सेक्टर्स में कामयाब रहेंगे। वो लोग जो बेरोजगार हैं, उन्हें जॉब मिलने के अच्छे चांसेस हैं। तो इसके अलावा जो पहले से जॉब होल्डर हैं, उनकी तरक्की के भी अच्छे चांसेस बने हुए हैं। इस हफ्ते आपको दफ्तर में काम करने का एहसास नहीं होगा, आप बर्डन महसूस नहीं करेंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं। आपका काम पर फोकस नहीं रहेगा, तो उसके लिए आप योगा या मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, वो चाहे जमीन से मुतल्लिका जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो सब लोग फायदे में रहेंगे। आपको बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी, आपको पैसा कमाने के अच्छे मौके मिलेंगे। आप अपने कामों में मेहनत तो अकेले करेंगे, लेकिन उस मेहनत का फायदा कई लोग उठा सकेंगे। अगर आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो इससे कई लोगों का फायदा होगा। आपको अपने प्लान्स में कामयाबी मिलेगी। तो अब आपको फिजिकली कुछ करना होगा। अब सोचने का वक्त निकल गया है। अपने मंसूबों पर काम करें, अपने प्लान्स को अमली शक्ल में लेकर आएं। अगर आप कहीं सरमायाकारी करना चाहते हैं तो लाजमी कीजिए। खुद को मसरूफ रखना होगा, अपनी एनर्जीज को जाया नहीं करना। आपको यहाँ एक काम करना है, और वो ये कि आपने अपनी सेंसिटिविटी को प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल करना है। आपने फुर्सत से बैठकर पुरानी यादों में खोए नहीं रहना। पुराने दिनों को याद करके खुद को उदास नहीं रखना। अब वक्त अच्छा आ गया है, तो आपने इस वक्त का इस्तेमाल भी करना है। पुराने दिनों, पुरानी रंजिशों को याद करके इस वक्त को जाया नहीं करना। शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी में अब बेहतरी आएगी। पहले आप लोगों का आपस में रिश्ता कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन अब आपके इस रिश्ते में बेहतरी आएगी। आपकी लव लाइफ पहले से बेहतर रहेगी। रिश्तों में हम आहंगी रहेगी। एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स पुराने दिनों को याद करके खुश होते रहेंगे। पुरानी तस्वीरों को देखकर पुरानी खुशगवार यादों में खो सकते हैं। इस हफ्ते आपको अपने खाने पीने में मोहतात रहना होगा। आपका पेट खराब हो सकता है, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उन्हें सिगरेट से दूर रहना होगा, वरना आपकी सेहत ज्यादा खराब हो सकती है। लियो, बुर्ज असद, इस हफ्ते की दो मोटी बातें हैं। एक तो आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं, काफी ज़हीन रहेंगे, आपका दिमाग बहुत काम करेगा। और दूसरी एहतियात यह है कि आपने जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना। अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हैं, तो उस काम के हवाले से यह हफ्ता मामूल से ज्यादा बेहतर रहेगा। या अगर आप वैसे घर के लिए किसी किस्म की कोई सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त में की गई इन्वेस्टमेंट आपको फायदा देगी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी थी और उसका किराया नहीं मिल रहा था, तो अब आपको उसका किराया मिलना शुरू हो जाएगा। इस हफ्ते आप कई सोर्सेस से पैसा कमा सकते हैं, तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। तो आपने हिम्मत से आगे बढ़ते रहना है। चुप करके बैठने का ये वक्त नहीं है। इस हफ्ते मुआशरे में आपकी इज्जत बढ़ेगी। अब आपको अपने जज्बातीपन से बाहर आना होगा।
तो इस हफ्ते आपने जज्बात में आकर कोई भी गलत फैसला नहीं करना। कोई भी फैसला करने से पहले आपने बहुत सोच समझकर अपने बड़े बुजुर्गों के मशवरे के बाद ही कोई फैसला करना है। आप खुद भी इस वक्त दूसरों को मशवरे देते नजर आ रहे हैं। ख्याल रखिएगा कि आपके बहन या भाई किसी की सेहत खराब हो सकती है, जिस पर आपका खर्चा भी होगा। आप चूंकि अपने बहन भाइयों की बहुत केयर करोगे, तो इस वजह से आपकी अपने घर में इज्जत बढ़ेगी। जो लोग रिश्तों की तलाश में हैं, उनके अच्छे रिश्ते बन सकते हैं। नए रिश्तों के हवाले से यह वक्त बहुत अच्छा है। हाँ, काम का बोझ रहेगा। इस हफ्ते आप अपने काम में बहुत मसरूफ रहेंगे। अपने अंदर एक हैरत अंगेज जबरदस्त एनर्जी महसूस कर सकते हैं। तो आप अपने काम में बहुत एक्टिव रहेंगे, बड़े बड़े काम कर जाएंगे, बड़े बड़े फैसले कर जाएंगे और आपके इन्हीं इकदाम से कुछ लोग आपके खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपने कोई बड़ा फैसला करने से पहले बहुत सोच समझ कर ही फैसला लेना है। कि आपने कोई बड़ा फैसला करने से पहले बहुत सोच विचार करनी है। वो स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, अब इस हफ्ते से उनकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। ये हफ्ता उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब आप अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रहेंगे। जो स्टूडेंट्स मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम दे चुके हैं, तो आपकी कामयाबी के बड़े रोशन इम्कान हैं। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स कामयाब रहेंगे और वो तुलबा जो दूसरे किसी मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपनी पसंद की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहिए, उनका दाखिला हो सकता है। हाँ, आपकी शरीके हयात की सेहत खराब हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आपका जहन परेशान रहेगा और आप अपने काम की जगह से छुट्टी लेके घर जाने के लिए बेचैन नजर आएंगे। विर्गो, बुर्ज सुमला, इस हफ्ते आपके रिश्तों में बेहतरी आएगी। आप अपनी जात में एक वाज़े फर्क महसूस करेंगे, खुद में एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। इस हफ्ते आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। सेहत के हवाले से ऐसा कोई मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह। किसी बड़ी बीमारी का कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। फिजिकली आप पहले से ज्यादा फिट नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका 12th हाउस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आपने कुछ मामलात में मोहतात भी रहना है। अपने काम की जगह पर, अपने रिश्तों में, डेली रूटीन के कामों में आपने संभल कर चलना है। आपको बिला वजह लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। आपके कामों में ताखीर आ सकती है। कोई जानबूझ के आपके रास्ते में रोड़े अटका सकता है, लेकिन आपने अपने काम रोकने नहीं हैं। आपको प्रैक्टिकली अपने काम करते रहना होगा, क्योंकि ये वक्त फारिग बैठकर मंसूबे बनाने का नहीं है। अब आप एक मुख्तात अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं और आपको तरक्की भी मिलेगी, आपको फायदे भी मिलेंगे, आपको रास्ते खुले मिलेंगे, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आपने किसी को कर्ज दिया था और वो पैसा लेकर भाग गया था, या वैसे किसी को पैसा दिया था और वो रकम वापस नहीं मिल रही थी, तो इस हफ्ते आपको उस रकम का तकाजा करना चाहिए। अगर आप इस हफ्ते उस रकम का पीछा करेंगे, तो आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है। माली हवाले से यह हफ्ता अच्छा रहेगा। पैसों की कमी का मसला नहीं होगा। जिन विर्गोस के 2 या 2 से ज्यादा कारोबार हैं, वो लोग बहुत फायदे में रहेंगे। आपके काम कारोबार बहुत चलेंगे और आपको अपने काम कारोबार में आपके फैमिली मेंबर्स भी इस हफ्ते आपको मशवरे देते रहेंगे। और अगर आप कानूनी किस्म का काम करते हैं, सरकारी कामों में हैं, या आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने होते हैं, आप किसी सीनियर पोजीशन पर बैठे हैं, तो आपने बहुत सोच समझकर ध्यान से साइन करने हैं, क्योंकि आप कोई गलत फैसला भी कर सकते हैं या आपको फंसाने की कोशिश की जा सकती है। तो अहम दस्तावेज पर साइन करते वक्त आपने बहुत मोहतात रवैया अपनाना है। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। करियर के हवाले से एक तरह से ये साल का बेहतरीन वक्त भी है, तो आपको समझदारी से इस वक्त को इस्तेमाल करना है। तो इस वक्त
آپ ایک ساتھ کئی کام کر سکتے ہیں اور آپ بہادری سے دلیرانہ نئے سٹیپس لے سکیں گے۔ رشتوں میں کافی معاملات پہلے سے بہت بہتر ہو جائیں گے۔ گزرے دنوں کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، ناراضگیاں دور ہوں گی، رشتوں میں پیار بڑھے گا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت اچھا رہے گا۔ اس ہفتے اسٹوڈنٹس کافی سخت محنت کرتے نظر آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کے ریزلٹس بھی اچھے رہیں گے۔ لیبرا، اس ہفتے آپ اپنی ذات میں ایک مضبوطی دیکھیں گے۔ آپ کے لیے فیصلے کرنے آسان ہو جائیں گے اور آپ مضبوطی سے اپنے فیصلوں پر جمے رہیں گے۔ اس ہفتے کسی کو قرض نہ دینا، کیونکہ قرض کی شکل میں دیا گیا پیسہ واپس نہیں ملے گا۔ آپ کا کوئی قریبی، عزیز، دوست، رشتہ دار آپ سے قرض مانگ سکتا ہے، تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ ان کی ریکویسٹ کو ابھی نظر انداز کر دیں، ورنہ آپ کا پیسہ ڈوب سکتا ہے اور آپ کو بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو نئی اپرچونٹیز بھی ملیں گی، انویسٹمنٹ کے مواقع ملیں گے۔ آپ کو اپنے کام، اپنے کاروبار میں بہتری نظر آئے گی، آپ کی انکم بڑھے گی، ایک سے زیادہ سورسز سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ پیسہ تو آئے گا، لیکن آپ کو محتاط یوں رہنا ہے کہ آپ نے اپنے اخراجات پر کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے ایکسپینسز کافی حد تک بڑھ سکتے ہیں۔ کام کی جگہ پر آپ بہت زبردست طریقے سے کام کریں گے۔ آپ کے کام کرنے کا انداز آپ کے سینئرز اور آپ کے کولیگز کو پسند آئے گا۔ آپ کے کام کی بھی تعریف کی جائے گی، آپ کے کاموں کو سراہا جائے گا، آپ کو اپنے قریبی لوگوں میں پسند کیا جائے گا۔ آپ کے لباس، آپ کی بول چال، آپ کے کام کرنے کے انداز کو سراہا جائے گا اور آپ خود بھی اپنی تعریف سننا پسند کریں گے۔ اس ہفتے آپ نے اپنے گھر کے معاملات میں کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا، اور ہاں، آپ اپنے کاموں میں اب کوئی رسک بھی لے سکتے ہیں، کوئی رسکی ڈیسیژن کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی، لیکن کام کی جگہ پر آپ کو محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ آپ کے مخالفین اس ہفتے ایکٹیو رہیں گے اور وہ آپ کی کمزوریوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کے خلاف کوئی سازش تیار ہو سکتی ہے۔ تو ایک طرف سے معاملات بہت اچھے ہیں، کمال کے ہیں، تو دوسری طرف کچھ ایلیمنٹس کی طرف سے آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ شادی شدہ لوگوں کی زندگی میں اب بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت بہتر ہوگا، دونوں میں ہم آہنگی بڑھے گی۔ یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ وہ اسٹوڈنٹس جو کریٹیو سٹڈیز کر رہے ہیں یا ایسے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں کہ جنہیں اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کریٹیو کام کرنے ہیں، جیسے فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹس، گرافک ڈیزائنرز، آرکیٹیکٹ، رائٹرز، یہ سب اسٹوڈنٹس بہت کامیاب رہیں گے۔ اسکارپیو، برج اکرم، اس ہفتے آپ کے دماغ میں نیگیٹو خیالات بہت آئیں گے۔ نیگیٹو خیالات آپ کے دماغ پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ ہر چیز، ہر کام کے بارے میں آپ کے ذہن میں منفی خیالات آ سکتے ہیں اور ان خیالات کی وجہ سے آپ بہت سی اچھی اور منافع بخش اپرچونٹیز مس کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کی یہ عادت بن گئی ہے کہ آپ نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں، تو آپ کو اپنی یہ عادت بدلنا ہوگی، اپنی اس عادت پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ یوگا یا میڈیٹیشن کا سہارا لے سکتے ہیں۔ جو اسکارپینز ایک لمبے عرصے سے بے روزگار ہیں، ان کو اپنی پسند کی جاب ملنے کا امکان ہے۔ اس ہفتے آپ کی مالی پوزیشن بہتر رہے گی، آمدنی اچھی رہے گی۔ اگر آپ نے قرض لیا ہوا تھا تو آپ قرض کی رقم واپس کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اس ہفتے آپ کو نئی اپرچونٹیز بھی ملیں گی۔ کام کی جگہ پر آپ کی ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں، آپ کو کوئی ایڈیشنل چارج مل سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ اپنے گھر میں بھی کچھ تبدیلیاں کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں کچھ ٹینشن ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنے فیملی میمبرز کی بے حسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن لو لائف بہت اچھی رہے گی۔ اگر آپ اپنے بیلوڈ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو رشتے کی بات چلائیے، آپ کا رشتہ طے ہو سکتا ہے۔ آپ کا رجحان روحانیت کی طرف رہے گا۔ آپ دعائیں، وظائف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ روحانی طور پر خود کو ہلکا ہلکا محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کو خواب آئیں گے
और ख्वाब भी सच्चे आएंगे। ख्वाबों में आपको आने वाले वक्त के बारे में बताया जा सकता है। काम की जगह पर आप रिलैक्स रहेंगे। आपको मामूल से कम काम करना पड़ेगा। पहले काम की जगह पर जो एक काम का प्रेशर था या वैसे आप प्रेशर महसूस कर रहे थे, तो अब आप रिलैक्स रहेंगे। अपने मामलात में आप काफ़ी बेहतरी देखेंगे। ये हफ्ता उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है जो दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ने के ख्वाब देख रहे हैं। आपको इस हफ्ते दूसरे मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में लाजमी अप्लाई करना चाहिए। आपका एडमिशन हो सकता है, आपका स्टूडेंट वीज़ा स्टैंप हो सकता है। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए मेहनत करने का है। पहले जो भी आपने प्लान्स बनाए हुए थे, अब उन प्लान्स पर एक्शन लेने का टाइम आ गया है। सजिटेरियस, बुर्ज कौस, इस हफ्ते आप अपनी डेली रूटीन से बोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात गर्दिश करते रहेंगे। आपका जी चाहेगा कि कुछ नई एक्टिविटी की जाए। तो ऐसे में आप अपनी जिंदगी में कुछ नयापन लाने के लिए कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिविटी करेंगे। खेलों में हिस्सा लें, दोस्तों से मुलाकातें करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। इससे आपका ध्यान बटा रहेगा और आपके जहन में नए नए आइडियाज भी आएंगे। आपको इस पूरे हफ्ते में अपने एक्सपेंसेस पर नजर रखने की जरूरत है, वरना आने वाले दिनों में आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। इस हफ्ते आपका रुझान मजहब की तरफ ज्यादा रह सकता है। आप अल्लाह अल्लाह करते नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते ज़हनी काम करने वाले लोग ज्यादा तरक्की करेंगे। क्रिएटिव काम करने वाले लोग फायदे में रहेंगे। अगर आपकी वालिदा की सेहत खराब थी, तो इस हफ्ते आपको उनमें बेहतरी नजर आएगी। अपनी वालिदा के इलाज पर भी आपका खर्चा हो सकता है। वालिदैन को आप किसी मजहबी मुकाम या पिकनिक पर ले जाने का प्लान बना सकते हैं। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। रिश्तों में हार्मनी रहेगी। सब एक दूसरे के साथ ताउन करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपके मोहब्बत के रिश्ते भी बेहतर होंगे। लव बर्ड्स आपस में बड़े प्यार सलूक से रहेंगे। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो रिश्ता भिजवा दें। आपकी अपनी पसंद के साथ शादी हो जाएगी और ये रिश्ता कामयाब भी रहेगा, बहुत कामयाब रहेगा। ये शादी बहुत अच्छी रहेगी। मंगनी करना चाहते हैं तो भी वक्त अच्छा है। मतलब रिश्ते तय करने के हवाले से ये सारा वक्त बहुत अच्छा है। रिश्तों में बड़ी मिठास और प्यार ही प्यार रहेगा, जो कि एक बड़ी जबरदस्त बात है। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि आपका पार्टनर अपने वादे पूरे नहीं कर रहा और इस वजह से आप परेशान भी रह सकते हैं। ऐसी सूरत में आपको मिल बैठकर मसले का हल तलाश करना चाहिए। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई दोबारा डील करना चाहेंगे तो आपकी ये डील कामयाब रहेगी। आप दोनों एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएंगे कि जहां आप दोनों के मामलात खुश उसलूबी से तय पा जाएंगे। वैसे इस वक्त आप अपने कामों में रिस्क ले सकते हैं। बहादुरी से आप अपने काम निपटा सकते हैं, अपने टारगेट्स पूरे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। आप काफ़ी ज़हीन रहेंगे और कामयाब भी होंगे। इस वक्त आपकी तवज्जो अपनी सेहत पर रहेगी। एक्सरसाइज करेंगे, अपने खाने पीने में मोहतात रहेंगे, अपने जाहिर और बातन पर काम करेंगे, जो कि बड़ी अच्छी बात है और ज़बरदस्त बात है। आपकी शख्सियत में निखार आएगा। कैप्रिकॉन, बुर्ज जल्दी। पहले जो कैप्रिकॉन्स जोड़ों के दर्द, कमर दर्द की वजह से परेशान थे, उन्हें इस हफ्ते कुछ बेहतरी महसूस होगी। आपकी सेहत में बहुत बेहतरी आएगी। तो वैसे भी आपको कोई योगा या एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। यह हफ्ता ऐसी चीज़ों की खरीदारी के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जो चीज़ें आपका एसेट बन जाएं, जैसे सोना, ज़मीन, मकान। ऐसी तमाम चीज़ों की खरीदारी आप कर सकते हैं और इस खरीदारी से आपका पैसा ज़ाया भी नहीं होगा, बल्कि इन फ्यूचर मुनाफा और फ़ायदा ही देगा। कारोबार भी अच्छा चलेगा और मुलाजमत पेशा लोग भी फ़ायदे में रहेंगे। वो शादीशुदा जोड़े जो बच्चे का इंतज़ार कर रहे थे, उनके घर में बच्चे की पैदाइश हो सकती है। ख़ानदान में नए मेहमान की आमद से खुशी का माहौल बना रहेगा।
घर पर तरह तरह के पकवान तैयार किए जाएंगे, घर में पार्टी का सा माहौल बना रहेगा, पूरे खानदान के साथ मिल बैठने और वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इस हफ्ते आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव जवाब मिलेगा। इस हफ्ते आपको अपने मुखालिफिन से मुहतात रहना होगा, आपको नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपकी अदालत में मामला चल रहे हैं, कोई केस चल रहा है, तो आपको बहुत मुहतात रहना होगा क्योंकि वो मामला खराब हो सकता है। इस हफ्ते कारोबारी हजरात को किसी भी तजारती कानूनी किस्म की दस्तावेजात पर बिना सोचे समझे साइन नहीं करने चाहिए। बगैर सोचे समझे, बगैर पढ़े किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर साइन मत करना, वरना आप किसी बड़ी मुश्किल में भी फंस सकते हैं। ड्राइविंग करते वक्त बहुत मुहतात रहना होगा, हादसे का खतरा है। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो भी आपको मुहतात होकर चलना होगा, आपको अलर्ट रहना होगा। स्टूडेंट्स इस हफ्ते अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रहेंगे और कामयाब भी रहेंगे। हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स ज्यादा कामयाब रहेंगे, और अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तो अभी इस हफ्ते आपको दूसरे मुल्कों की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहिए, आपको दाखिला मिल जाएगा। एक्वेरियस बुर्ज दल, इस हफ्ते आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने की तवक्को है। मैदे के मसाइल हो सकते हैं, तो आप अपने खाने पीने में मोहतात रहिएगा, और इसके साथ साथ आपको इस हफ्ते टॉक्सिक किस्म के लोगों से दूर रहना होगा, क्योंकि ऐसे लोग आपके लिए स्ट्रेस की वजह बनते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना। अपने पैसों का, अपनी कीमती चीजों का आपने बहुत ख्याल रखना है, संभाल कर रखना है। आपका पैसा चोरी होने का खतरा है, इसलिए आप अपने पैसों को एहतियात से महफूज जगह पर रखें। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए वक्त बहुत अच्छा है। इनामी स्कीमों में हिस्सा ले सकते हैं। आपको अचानक से बड़ी रकम हाथ लग सकती है, आमदनी अच्छी रहेगी, इनकम बेहतर रहेगी, लेकिन आपको अपने पैसे संभाल कर रखने चाहिए, अपने कीमती डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखने चाहिए, चोरी होने का खतरा है। इस हफ्ते आप अपने घर के पेंडिंग काम मुकम्मल कर सकते हैं, घर के कामों में मसरूफ रह सकते हैं। आपको अपने मुखालिफिन से भी मोहतात रहना होगा, क्योंकि आपका कोई मुखालिफ इस हफ्ते आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर सकता है, कोई साजिश कर सकता है, तो आपको अटेंटिव रहना होगा। शादीशुदा जोड़ों के आपस में ताल्लुकात बेहतर होंगे, दोनों में हम आहंगी बढ़ेगी, लेकिन आपने बहस मुबाहसों से परहेज करना है, वरना अगर आप बहस में पड़ गए तो लड़ाई भी हो सकती है। नए रिश्तों के हवाले से वक्त अच्छा है। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो आपका अपनी मनपसंद जगह पर रिश्ता तय हो सकता है। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं और मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो मोहब्बत के इजहार के लिए भी ये वक्त अच्छा है, आपको पॉजिटिव जवाब मिलेगा। ये हफ्ता उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है जो मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। आपको कामयाबी मिलने के बड़े रोशन इम्कानात हैं, तो आपको इस हफ्ते पहले से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अपनी पढ़ाई में आपने सुस्ती से काम नहीं लेना, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पाइसेस बुर्ज हूत, इस हफ्ते आप वो फैसला भी कर सकेंगे जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। आप काफी बोल्ड और ब्लंट रहेंगे। इस हफ्ते आपको माली फायदे भी मिलेंगे। आपने अपने काम, अपने कारोबार में सोच समझ कर फैसले करने हैं। कारोबार के हवाले से यह वक्त अच्छा है, तो आपके दुरुस्त फैसले आपके कारोबार को 4 चांद लगा देंगे। अगर आपको इस हफ्ते कोई बड़ा फैसला करना है तो कोई भी फैसला करने से पहले आपने अपनी फैमिली से लाजमी मशवरा करना है, उनकी राय पर गौर करना है, फिर ही अपने फैसले को हतमी शक्ल देनी है, क्योंकि मुमकिन है कि आपका आजादाना फैसला आपके लिए कुछ परेशानी पैदा कर दे। तो घर के बड़े बुजुर्गों के तजुर्बे से लाजमी फायदा उठाएं। वो लोग जो रियल एस्टेट में काम करते हैं वो बहुत फायदे में रहेंगे। आप प्रॉपर्टी खरीद के रख सकते हैं। प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। इस हफ्ते आप घर तब्दील करने का भी सोच सकते हैं।
یہ ہفتہ آپ کی پروفیشنل لائف میں کئی نئے چیلنجز بھی لا سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنے کام کرتے رہنا ہے۔ آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی رہے گی، آپ کی بات لوگ سنیں گے، آپ کی بات سمجھیں گے، آپ کی باتوں پر عمل کیا جائے گا، آپ کے کاموں میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ چیلنجز تو ہوں گے، لیکن آپ اگر لگے رہے تو آپ اپنے کاموں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کا رجحان اپنے آپ کو، اپنے گیٹ اپ کو بہتر کرنے کی طرف رہ سکتا ہے۔ جاب سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ رشتوں کے حوالے سے نئے رشتے بنیں گے، محبت کے رشتوں میں بہتری آئے گی۔ شادی شدہ جوڑوں کے آپس میں رشتے بہتر ہوں گے، اور وہ لوگ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کا ایک بہتر جگہ پر رشتہ طے ہو سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کی کارکردگی اس ہفتے بہت بہتر رہے گی۔ اگر پہلے آپ اپنی پڑھائی پر فوکس نہیں کر پا رہے تھے تو اب آپ اپنی پڑھائی پر فوکس کر پائیں گے۔ اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ کو اس ہفتے اس سے پرہیز کرنا ہوگا، کیونکہ اس ہفتے آپ کی صحت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے۔ صحت کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، صحت خراب ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی پرانی بیماری تھی تو آپ کو دوبارہ سے چیک اپ لازمی کروانا چاہیے۔ دل کے مسائل ہو سکتے ہیں، ہارٹ بیٹ خراب ہو سکتی ہے، ہارٹ برن ہو سکتا ہے۔ جو لوگ کسی دوسرے ملک میں جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو ویزا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے بھی وقت اچھا ہے، آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔